हेलो बच्चों, आज हम फिर आ गए हैं शेप्स ऑफ ग्राफ्स की कंटिन्यूड क्लास लेकर। शेप्स ऑफ ग्राफ्स में हमने पिछली बार लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना सीखा था। आज हम बनाना सीखेंगे पैराबोलिक ग्राफ, परवलय आकार ग्राफ, शेप्स ऑफ ग्राफ सेकंड। ये सेकंड सेगमेंट है जहां पर आप सीखेंगे कि ग्राफ का शेप कैसे चेंज होता है। तो आपको मैं बच्चों बता दूं, जब कभी भी y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा या x proportional to y square होगा, if y is proportional to x square और x is proportional to y square, ग्राफ का शेप कैसा बनेगा बेटा? पैराबोला बनेगा। पैराबोला को हिंदी में परवलय आकार कहा जाता है। परवलय आकार आरेख बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा जब भी y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यानी क्या मतलब हुआ? यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर यहां पर y की पावर कितनी है? 1 है और x की पावर कितनी है? 2 है। यानी एक तरफ हमारे पास में लीनियर टर्म है, रेखीय पद है, और दूसरी तरफ हमारे पास में क्वाड्रेटिक टर्म है, द्विघातीय पद है, क्वाड्रेटिक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ हमेशा परवलय बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। अब पैराबोला का शेप कैसे डिसाइड करेंगे? तो पैराबोला का शेप डिसाइड करने की एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बता देता हूं। जिस भी टर्म का स्क्वायर होगा, उस एक्सिस से ग्राफ दूर भागेगा, मैं इसे हिंदी में जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। ये याद करने का बहुत आसान तरीका है। the term which has a square over it, it will go away from that axis। जैसे समझें आप, अगर ये है y बराबर के एक्स स्क्वायर है एंड k पॉजिटिव है। अगर k पॉजिटिव होगा तो ग्राफ जो है मुस्कुराता हुआ ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा के पॉजिटिव होने पर। बहुत सिंपल सा तरीका याद करने का। दिस इज y एंड दिस इज x एंड दिस इज माइनस x। y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो ये ग्राफ मुस्कुराता बनेगा और x एक्सिस से दूर भागता हुआ ग्राफ होगा। ये देखिए ये ऐसे देखिए, x का स्क्वायर है, x स्क्वायर से दूर भागे ये स्क्वायर। और अगर k नेगेटिव हो बच्चा, ये मैंने इक्वेशन लिखी है, y बराबर के एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। k पॉजिटिव हो तो मुस्कुराता ग्राफ होगा, और अगर k नेगेटिव हो तो यही ग्राफ दुखी ग्राफ दिखेगा। यानी कि ऐसा हो जाएगा, ये x है, ये y है, और y बराबर के एक्स स्क्वायर में k नेगेटिव है, तो आप इस ग्राफ को इस तरह बनाएंगे। सिंपल सी अप्रोच सिखाई है आपको मैंने। आज मैंने ये सिखा दिया है आपको कि जब भी एक तरफ पावर 1 हो और दूसरी तरफ पावर 2 हो तो ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, परवलय आकार बनेगा। और बेटा ध्यान रखेंगे, पैराबोला उस एक्सिस से दूर भागता है जिसका स्क्वायर होता है। जैसे x का स्क्वायर था तो पैराबोला x एक्सिस से दूर भागेगा, यहां पर भी x से दूर भागा। कि पॉजिटिव होने पर ग्राफ मुस्कुराता हुआ दिखेगा, कि नेगेटिव होने पर ग्राफ रोता हुआ दिखेगा। बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। इसका एक और केस है, अभी तो मैंने x पे स्क्वायर लिया था, मान लीजिए y पे स्क्वायर होता। यदि y पे स्क्वायर होता यानी x बराबर के वाई स्क्वायर होता तो ये y एक्सिस से दूर भागता हुआ ग्राफ होता। ये आपको इस तरह का ग्राफ दिखेगा। ये x हो गया, ये y हो गया, और y के पॉजिटिव है। यहाँ पर मैं फिर के पॉजिटिव वाला केस ले रहा हूँ, के पॉजिटिव का ग्राफ है। देखिए y एक्सिस से दूर भाग रहा है, और ये क्या है? पैराबोलिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है बच्चा? पैराबोलिक ग्राफ। अगर k नेगेटिव हो जाए तो कैसा होगा? ये x, ये माइनस x, ये प्लस y, और ये माइनस y। ठीक है बच्चा। अब k नेगेटिव हो जाए तो ये y एक्सिस से दूर लेकिन नेगेटिव साइड में भागेगा,
ये ग्राफ इस तरह बन जाएगा आपका। तो दीज आर, है तो ये मैथ्स के टॉपिक, लेकिन ये फिजिक्स में और मैथ्स में सब जगह इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ग्राफ्स हैं जिनके शेप से आपके काम आएंगे। अगर आपको कोई बोल दे काइनेटिक एनर्जी, जैसे फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन क्या है, एक एप्लीकेशन सिखाऊंगा आपको बेटा, छोटा सा एक एप्लीकेशन सीखेंगे हम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूं इसमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है और v बोले तो स्पीड यहाँ पर है और इसका ग्राफ बोल दिया जाए, बना के बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पर है, काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पर है और वेलोसिटी स्पीड x एक्सिस पर है और m/2 एक कांस्टेंट है और वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्सिस से दूर भागता हुआ, v के स्क्वायर से दूर भागता हुआ, और ये ग्राफ इस तरह बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, मुस्कुराता हुआ ग्राफ बनेगा। अब आप कहेंगे सर आपने इधर ग्राफ क्यों नहीं बनाया, इधर ग्राफ क्यों नहीं बनाया? इसका बहुत जरूरी कारण है, बहुत सही कारण है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ग्राफ उस तरफ नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही एग्जाम में ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में खिंचाने को कहा गया होता, वेलोसिटी क्या होता है? वेग। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो ये ग्राफ दोनों तरफ बनेगा, पॉजिटिव साइड में भी बनेगा और नेगेटिव साइड में बनेगा। फर्क देखिए दोनों ग्राफ का, दोनों ग्राफ का फर्क देखिए। एग्जाम में यहीं पर आप चोट खा सकते हैं, कई बार स्पीड पूछते हैं, ग्राफ दोनों तरफ दे देता है, वहां नहीं बनेगा। और वेलोसिटी में ग्राफ दोनों तरफ बनेगा क्योंकि पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी दोनों पॉसिबल है। तो आज हमने एक और नया ग्राफ सीखा, y बराबर एक्स स्क्वायर या y बराबर के एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नए ग्राफ्स के साथ आएंगे, तब तक देखते रहिए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू बच्चों।